हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्सी बॉम ट्रैवलर्स। मैं श्रेया, आप सब कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो करते हैं तो आपको पता ही है मैं अभी फिलहाल ट्रैवल कर रही हूँ मलेशिया, और टू बी एग्जैक्ट अभी मैं स्टे कर रही हूँ कुआलालंपुर में। तो कुआलालंपुर तो आप घूम सकते हैं बहुत ही इजीली, पर आज का वीडियो होगा अगर कुआलालंपुर से आप कहीं और डे टूर में जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या देखनी चाहिए। तो ये वीडियो होगी बाटू केव्स, गेंटिंग हाईलैंड्स, जो आप डे टूर में कर सकते हैं। हमने भी वैसे ही डे टूर आज बुक किया है और साथ में हम लोग जाएंगे क्लूक ऐप के थ्रू से, जो हमारे होटल के सामने से ही पिक करेंगे और वहीं पे हमें ड्रॉप कर देंगे। तो चलिए बने रहिए और देखते हैं इस जर्नी को। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कुआलालंपुर की सबसे फेमस अट्रैक्शन गेंटिंग हाईलैंड्स और बाटू केव्स। मैंने ये टूर क्लूक ऐप से बुक किया है और सुबह के 8:30 बजे होटल से पिक कर लिया है टूर कंपनी ने। बस एक एक पॉइंट से टूरिस्ट को बोट करवाते हुए जा रहे हैं। एक्चुअली पहली डेस्टिनेशन बाटू केव्स होना चाहिए था, बट इट स्टार्टेड टू रेन। हम इसीलिए पहले जा रहे हैं गेंटिंग हाईलैंड्स, उसके बाद उसे कवर करके हम लोग वापस आएंगे बाटू केव्स में। आज इस टूर के गाइड जो हमारे हैं वो एक मैले इंडियन है, वो इस टूर के बारे में हमें बता रहे हैं। मेन केल के सिटी सेंटर से गेंटिंग हाईलैंड्स पहुंचने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाती है। अराउंड 50 किलोमीटर की डिस्टेंस है यहाँ से। ये टूर स्टार्ट हुई है 8:30 बजे सुबह और खत्म होगी, दैट इज वो ड्रॉप करेंगे फिर से हमारे होटल को शाम के 5 बजे। इस बीच उन्होंने हमें बताया गेंटिंग हाईलैंड्स के बारे में और एक फॉर्म फिलअप करवाया जहाँ पे हमें हमारा पासपोर्ट डिटेल्स देना पड़ा, नेशनलिटी लिखना पड़ा। एक्चुअली गेंटिंग हाईलैंड्स में कसिनो में मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड, इसलिए ये डिटेल्स पहले से ली जाती है। सो पहुंच गए हैं गेंटिंग हाईलैंड्स और ये रही हमारी बस जिसमें हम आए हैं। As we already made our bookings through Klook app, इसलिए एंट्री के वक्त अलग से टिकट लेनी नहीं पड़ी। That is also provided by our guide and tour company. बट खाना या फिर कोई अलग एक्टिविटीज करने के लिए आपको अलग से पे करना होगा। हमारे गाइड हमें लीड कर रहे हैं और वो हमें एक पॉइंट पे छोड़ देंगे, उसके बाद हम अपने हिसाब से घूम सकते हैं। सो ये रही एंट्री पॉइंट। लकीली हम लोग सुबह पहले आ गए हैं, इसलिए यहाँ पे ज्यादा रश नहीं है, नहीं तो बाद में आने से यहाँ पे घंटों वेट करना होता, इतनी क्राउड हो जाती है। हमारे गाइड ने ही पहले से टिकट हमें प्रोवाइड कर दिए थे और उसी को स्कैन करके हम लोग अंदर जा रहे हैं। माइंड इट, इस टिकट को लौटने के वक्त तक आपको संभाल के रखना होगा। अलग से टिकट ले सकते हैं आप, क्लूक ऐप के बिना भी आप यहाँ पे आ सकते हैं, पर शायद टिकट की प्राइस थोड़ी सी प्राइसी हो जाती है। ये जो जगह देख रहे हैं आप देख ही सकते हैं, जब यहाँ पे रश होती है कितनी ज्यादा यहाँ पे लाइन हो जाती है रोपवे लेने के लिए। डायरेक्ट बस गेंटिंग हाईलैंड तक नहीं ले जाती है, एक रोपवे है जहाँ से हम लोग जाएंगे गेंटिंग हाईलैंड्स। इस रोपवे को अवाना स्काईवे कहते हैं। दिस इज द गोंडोला जिसमें हम लोग चलेंगे गेंटिंग हाईलैंड्स के टॉप पे। ये जो दूसरे कलर के गोंडोलास देख रहे हैं, इसका फ्लोर ग्लास की बनी हुई है और इसी वजह से ये गोंडोला से आप 360 व्यू एंजॉय कर सकते हैं। ये गोंडोला की टिकट प्राइस थोड़ा ज्यादा होती है, बट मैं ये लाल कलर की गोंडोला ही लूंगी जो नॉर्मल है। मुझे वैसे भी हाइट से डर लगती है और ग्लास फ्लोर वाली गोंडोला टू मच हो जाती। The Skyway at Genting Highland is popular attraction offering scenic gondola ride with stunning view of mountain and rainforest. In the top of the mountain, the Sky Avenue, you will find indoor theme park, outdoor theme park, VR gaming park, casino, the biggest hotel named as First World Hotel, food court, Ripley's Believe It or Not museum, even Chinese temple. That is why Genting Highlands is known as Malaysia's city of entertainment, और इसे मलेशिया की लास वेगस भी कहते हैं। The spectacular 15 minutes one-way ride to the top, known as Awana Skyway, is one of the best experience you can have. चलिए गेंटिंग हाईलैंड्स क्या है और इसके हिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा बहुत मैं बताती हूँ। In 1960s, एक मैले चाइनीज पर्सन had a vision to make a replica of Cameron Highlands near to Kuala Lumpur. His name was Lim Gong Tong. He actually played a very important role in the tourism of Malaysia. Genting Highlands covers an area of 10,000 acres of land. Once it was all forest. The construction took place in 1965 and it opened its door in 1971. Still, the founder had many challenges as the country's major religion was Islam and having in a casino was a big no to him. So till date, no Muslims are allowed in the casino, but rather than that, anyone can access this humongous entertainment paradise.
देखिए बातें करते करते पहुंच गए हैं स्काई एवेन्यू ऑफ गेंटिंग हाईलैंड्स। हमें 4 घंटे का वक्त मिला है टू एक्सप्लोर द इंडोर आउटडोर थीम पार्क, कैसीनो, वर्ल्ड्स बिगेस्ट होटल एंड शॉपिंग मॉल एंड फूड कोर्ट। यहाँ पे रिप्लीज की म्यूजियम भी है जो वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज्यादा मशहूर है। जस्ट लुक एट द होल प्लेस एज इफ आप सच में लास वेगस पहुँच गए हो। आप यहाँ पे नाइट लाइफ भी एंजॉय कर सकते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली द फर्स्ट वर्ल्ड होटल में भी रह सकते हो। ये मलेशिया की एक ऐसी जगह है जहाँ पे लीगली गैम्बलिंग आप कर सकते हैं। थीम पार्क आप हमेशा आउटडोर में ही देखे होंगे, बट यहाँ पे थीम पार्क वो भी इंडोर में है। बड़ों से लेकर बच्चों के लिए यहाँ पे सभी चीजें सोची गई है। घूमते घूमते आई स्टॉप्ड बाय अ फेमस फास्ट फूड चेन कॉल्ड मैरी ब्राउन। 1981 में ये ब्रांड फर्स्ट ओपन हुई थी। एक छोटी सी आउटलेट थी जौहर बारू में। नाउ दे हैव एक्सपेंडेड ऑल ओवर मलेशिया, इवन इंटरनेशनली भी इनके आउटलेट्स है। एज यू कैन सी ऑल द वैरायटी ऑफ फूड दे आर ऑफरिंग, बट दे आर नोन फॉर देयर फ्राइड चिकन एंड बर्गर। आप सेल्फ सर्विस कियोस्क में मेरी तरह ऑर्डर कर सकते हैं और झटपट खाना सर्व हो जाती है। सो मैंने ऑर्डर किया है उनका फेमस क्लासिक फ्राइड चिकन। वेरी क्रिस्पी आउटसाइड कोटिंग है एंड आई एम ट्राइंग द विंग्स। रियली जूसी माइल्ड स्पाइसेस हैव बीन यूज्ड बट नॉट वेरी ओवरपावरिंग। बहुत ही अच्छी है टेस्ट में। नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया है इनका क्लासिक चिकन बर्गर। सेसमी सीड बन बहुत ही सॉफ्ट है, अंदर थोड़ी सी लेटस है और मेयो है एंड यू कैन सी द पैटी। आई रियली लाइक्ड इट। आई विल रेट दिस बर्गर 7 आउट ऑफ 10। पेट पूजा करने के बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आपको लेकर चलती हूँ वर्ल्ड की बिगेस्ट होटल में जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। मैं पहले से ही आपको ये बोल चुकी हूँ, आप चाहे तो इस होटल में रह भी सकते हैं और गेंटिंग हाईलैंड के रिजॉर्ट को पूरी तरीके से एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, पर हमारे जैसे टूरिस्ट के लिए सिर्फ लॉबी एक्सेस है। चलिए वही कम से कम एक्सप्लोर कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड होटल एंड प्लाजा एक 3 स्टार होटल है जो ओपन हुई थी 26 जुलाई 2002 को। इस होटल में टोटल 7,351 rooms है। It has held the Guinness Book of World title for largest hotel in the world by the number of rooms since 2015। ये होटल कनेक्टेड है स्काई एवेन्यू के साथ which houses the Sky Avana station and other premium outlets। और ये होटल फर्स्ट थी साउथ ईस्ट एशिया में जो ई कियोस्क और एक्सप्रेस चेक इन एंड चेक आउट कियोस्क लॉन्च किए थे। होटल की लॉबी लेवल 500,000 स्क्वायर फीट मेजर होती है। आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं हमारी डे टू डे अपडेट्स देखने के लिए। ये है इंडोर पार्क। सच बोलूं तो यहाँ पे टाइम कैसे कट जाती है आप समझ ही नहीं पाएंगे। यू हैव सो मच थिंग्स टू डू, so much fun activities all around. While you're inside indoor, you can see the giant screen above you with the sky effect. यहाँ पे आने से सचमुच आप बचपन में वापस चले जाएंगे। अलग अलग इंडोर्स गेम्स है यहाँ पे। स्काईट्रोपोलिस द इंडोर थीम पार्क ये एक अलग ही जगह है ट्रूली, और इसके पास ही है स्काई कैसीनो where gambling is legal. It's a modern, elegant gaming space. Though videography and photography inside are not allowed. मैं आपको अंदर लेके नहीं जा पाई। But the casino houses 400 electronic table, 3000 slot machine and other casino games. And ये casino 24/7 open रहती है with dining service 24/7. So it's about lunch time now. मैं आई हूँ एक award winning Malaysian restaurant called Sold Out. This is their interior which I really like. इनके famous shawarma items available नहीं थे unfortunately, तो मैं order नहीं कर पाई। So मैंने मंगवाया मेरे लिए एक करी लक्सा। ये एक मलेशियन डिश है। अ बोल ऑफ रिच स्पाइसी सूप विथ नूडल्स, श्रेडेड चिकन, बीन कर्ट, एग और बीन स्प्राउट है। ये एक फेमस मलेशियन डिश है। बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही फिलिंग थी। मैं इस डिश को 8 आउट ऑफ 10 दूंगी। आफ्टर द होलसम मील मैं आउटडोर थीम पार्क स्किप कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ गेंटिंग हाईलैंड की फेमस चाइनीज टेम्पल देखने। गेंटिंग हाईलैंड्स 5,900 फीट की ऊंचाई पे है और मैं थोड़ी ही नीचे 4,600 फीट की ऑल्टीट्यूड में जाऊंगी। वहाँ पे लोकेटेड है एक सिनिक ब्यूटीफुल सी टेम्पल जिसे मैं अभी देखने जा रही हूँ। चिन स्वी केव्स टेम्पल कहते हैं इसे। आप चाहे तो
आने के वक्त भी इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, पर मैं लौटने के वक्त इस जगह को एक्सप्लोर कर रही हूँ। आप यहाँ पे गाड़ी से भी पहुँच सकते हैं, देख ही सकते हैं कितनी सारी गाड़ी आई हुई है। द चिनसुई केव्स टेम्पल एक चाइनीज टेम्पल है 28 एकड़ की लैंड में, जो गेंटिंग हाईलैंड्स के फाउंडर ने बनवाया था। लेट लिमगोंग टोंग इस मंदिर को बनवाए थे और इस मंदिर के अंदर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। बुद्धिस्ट मॉन्क्स के बहुत सारे स्टैचू और फुजियन प्रोविंस के डेटीज को यहाँ पे पूजा जाता है। ये मंदिर बहुत सारे लोकल और फॉरेन डिवोटीज को अट्रैक्ट करती है। ये मंदिर बनी थी 1994 में और यहाँ आने के लिए अलग से टिकट नहीं लगती है। चिनसुई टेम्पल देखने के बाद ऑलमोस्ट 4 घंटा पूरा होने को है। गौतोंग जया स्काईवे की बेस स्टेशन है, जहाँ हमें पहुँचना होगा हमारी बस लेने के लिए। अभी यहाँ से बाटू केव्स की ओर चलेंगे, पर उससे पहले एक सूविनियर शॉप में रोकेंगे। हम आए हैं दूसरी लोकेशन, सक्सेस S9 लोकल प्रोडक्ट्स शॉप इसे कहते हैं। ये एक सूविनियर की दुकान है जहाँ पे आपको कम प्राइस में मलेशिया की लोकल प्रोडक्ट्स मिलेगी। यहाँ पे कॉफी, खाने के सामान, की चेन्स, फ्रिज मैग्नेट्स, ऐसी कई सारे अच्छी चीजें हैं जो आप घर ले जा सकते हैं। और मलेशिया की मशहूर फेमस टोंकाट अली भी मिलती है। See, they are selling टोंकाट अली, एक हर्बल सप्लीमेंट टू इम्प्रूव मेल फर्टिलिटी। मलेशिया में व्हाइट कॉफी बहुत ज्यादा मशहूर है और यहाँ पे कुछ सारे कॉफी के सैंपल्स भी टेस्ट करवा रहे हैं। मैं भी ट्राई की, काफी अच्छी कॉफी है। और 13.90 रिंगिट की फ्रिज मैग्नेट थोड़ी ज्यादा ही महंगी लगी मुझे। इफ यू लाइकिंग दिस वीडियो, हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड शो सम सपोर्ट टू माई चैनल। यहाँ पे सभी चॉकलेट प्रोडक्ट्स भी है, आप देख ही सकते हैं। और इस कॉर्नर में मुझे दिखी आइसक्रीम इस फ्रिज में। सो एक यूनिक फ्लेवर की आइसक्रीम दिखी मुझे, वो है डूरियन फ्लेवर। डूरियन एक साउथ ईस्ट एशिया की फेमस फ्रूट है, हमारे इंडिया में जैक फ्रूट की तरह। सो आई गॉट माई सेल्फ अ डूरियन आइसक्रीम। सो इस शॉप में मुझे थोड़ा बहुत 1 घंटे का टाइम मिला था, जहाँ पे मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की। सो आज के दिन का आखिरी स्टॉप आ चुका है, ये है बाटू केव्स। यहाँ पे 1 घंटे घूमने के लिए हमें मिला है, उसके बाद हमें होटल वो लोग ड्रॉप कर देंगे। चलिए अंदर चलते हैं। आप देख ही सकते हैं कितनी कलरफुल गेट है। इस जगह की टाइमिंग है सुबह के 5:30 बजे से लेके रात के 9 बजे तक। सामने एक ओपन ग्राउंड है और पीछे पार्किंग एरिया है। बाटू केव्स एक लाइमस्टोन केव्स है जस्ट आउटसाइड कुआलालंपुर। और बाटू केव्स भगवान कार्तिकेय की मंदिर है, जिसे यहाँ पे लोग मुर्गन कहते हैं। भगवान कार्तिकेय भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं। दुनिया के सबसे बड़े मंदिर भगवान कार्तिकेय की यहीं पे है। 42.7 मीटर लंबी है ये प्रतिमा भगवान कार्तिकेय की। बाटू केव्स मलेशिया की सबसे मशहूर अट्रैक्शन मानी जाती है। और ये कलरफुल सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना होता है, जहाँ पे आपको मिलेगी कई सारे केव्स और मंदिर। इन 1850s द केव्स वर डिस्कवर्ड, बट अर्ली 1920s में यहाँ पे मंदिर की स्थापना हुई। यहाँ की गुफा भगवान मुर्गन को समर्पित किया गया है। 272 सीढ़ी चढ़कर आपको लाइमस्टोन गुफा पहुँचना होता है। ऊपर चढ़ने पर आपको 3 बड़ी गुफा देखने को मिलेगी और उसके अलावा छोटी छोटी कई सारी गुफा है, जिसमें सबसे पहली गुफा 100 मीटर ऊंची है और उसका नाम है कैथेड्रल केव। यहाँ पे कई सारे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरी गुफा का नाम है द आर्ट गैलरी केव और तीसरी गुफा का नाम है द म्यूजियम केव। बाटू केव एक्सप्लोर करने में आपको लगभग 2 से 3 घंटा लग जाती है। ये इतनी सुंदर केव है और इतनी सारी कल्चरल चीज है, आपको देखने में टाइम लग जाती है। हमें टाइम थोड़ी कम मिली, विच आई रियली फेल्ट। अगर थोड़ी टाइम होती तो बहुत अच्छी होती। और कुआलालंपुर के मेन सिटी से यहाँ पे आने में आपको लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाती है। आप बाटू केव्स कोई भी बुकिंग ना करके भी आ सकते हैं, जैसे कोई भी गाड़ी या टैक्सी या फिर KTM जो एक ट्रेन सर्विस है। और बाटू केव्स के लिए एक डेडिकेटेड स्टेशन भी यहाँ पे है। कहा जाता है यहाँ की लाइमस्टोन फॉर्मेशन 400 मिलियन साल पुरानी है एंड इट इज बिलीव्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम एंशिएंट कोरल रीफ्स। थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। 42.7 मीटर टॉल लॉर्ड मुर्गन की ये स्टैचू अनवेल्ड हुई थी 2006 में। और ये कलरफुल स्टेयर जो आप सीढ़ी चढ़ के ऊपर आए, वो कलर्ड हुई थी 2018 में। बाटू केव्स में आने के लिए अलग से एंट्री फी नहीं देनी पड़ती है। ये एक बहुत ही सुंदर जगह है।
यहाँ आने से आपको रियलाइज होगा हिंदू कम्युनिटी दूसरे देशों में कितनी अच्छी तरह कोएग्जिस्ट कर रही है। हमारे कल्चर और रिलीजन को इक्वली अमाउंट ऑफ डेडिकेशन एंड डिवोट के साथ प्रेजेंट किया जाता है। पर आई रियली विश मुझे बाटू केव एक्सप्लोर करने के लिए और थोड़ी ज्यादा टाइम मिल जाती। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। आप जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। मुझे गेंटिंग हाईलैंड्स एंड बाटू केव्स बहुत ही पसंद आई। बाटू केव्स में थोड़ी चढ़ाई जरूर है, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है थोड़े बड़े लोगों के लिए, पर अगर आप जाते हैं और आप फैमिली के साथ जाएंगे तो गेंटिंग हाईलैंड्स एक बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे लिए काफी मोटिवेटिंग होती है। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।